यूपी के 16 जिले पूरी तरह लॉकडाउन। सीएम योगी ने किया ऐलान। लखनऊ समेत बनारस, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, बरेली, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, सहारनपुर, लखीमपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद और पीलीभीत जिले को बंद किए गए। आज से दिल्ली पूरी तरह से बंद। 31 मार्च की आधी रात तक रहेगा लागू। पूरी तरह बंद होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सड़क पर डीटीसी की केवल 25% बसें चलेंगी। 31 मार्च तक दिल्ली में धारा 144 भी लागू। दिल्ली को कोरोना के 3rd स्टेज से बचाने के लिए डीएमआरसी का बड़ा फैसला। 31 मार्च तक नहीं चलेंगी दिल्ली मेट्रो। दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर भी रहेंगे बंद। दूसरे राज्यों की बसों पर भी पूरी तरह पाबंदी। दिल्ली में जरूरी सामान की दुकानों पर रोक नहीं। खुली रहेंगी ग्रोसरी, बेकरी स्टोर, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप पर भी कोई पाबंदी नहीं। टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस पर भी नहीं होगी किसी तरह की रोक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के ऐलान पर डीजीसीए की सफाई। बयान जारी कर कहा, दिल्ली एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट पर ही होगी पूरी तरह से रोक। सामान्य रहेगी डोमेस्टिक उड़ान। हरियाणा के 7 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा। 31 मार्च तक रहेंगे सभी जिले बंद। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत और पंचकुला में रहेगी पाबंदी। जरूरी सेवाओं पर नहीं होगी किसी तरह की कोई रोक। 22 मार्च से 31 मार्च तक नागालैंड में भी रहेगा लॉकडाउन। इंटर स्टेट बसों पर भी जारी रहेगी रोक। केमिस्ट, किराना, पेट्रोल पंप पर नहीं होगी किसी तरह की रोक। तेलंगाना में 31 मार्च तक पूरी तरह लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं। राज्य के सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा कि जनता कर्फ्यू जैसी भावना 31 मार्च तक रहनी चाहिए। झारखंड भी पूरी तरह से लॉकडाउन। बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन। 31 मार्च तक सब कुछ बंद। जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला बेमियादी लॉकडाउन में गया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू। एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। सरकारी कर्मचारियों की संख्या 5% की गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपील, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद किए जाएं। देश ने कोरोना वॉरियर्स को 22 मार्च शाम 5 बजे ताली थाली बजाकर किया धन्यवाद। नेताओं, सेलिब्रिटीज ने अपने अपने अंदाज में किया शुक्रिया। पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने के लिए देशवासियों का जताया आभार। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ाई लंबी है। पीएम ने की सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। अमिताभ बच्चन ने की देशवासियों के अनुशासन की तारीफ। ट्विटर पर लिखा, हमने दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया। बच्चन परिवार ने कोरोना वॉरियर्स का किया धन्यवाद। अक्षय, करण जौहर, वरुण धवन ने भी किया शुक्रिया। लता मंगेशकर ने भी सोशल मीडिया पर संदेश लिखकर डॉक्टरों, नर्सों का जताया आभार। दीनदयाल मंगेशकर हॉस्पिटल का वीडियो शेयर किया। कहा, मैं सभी का नम्रता पूर्वक अभिवादन करती हूँ। पीएम मोदी की अपील पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने परिवार समेत कोरोना वॉरियर्स को किया धन्यवाद। बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी के साथ ताली बजाकर शुक्रिया अदा किया। एनसीपी नेता शरद पवार ने मुंबई में अपने घर पर कोरोना वॉरियर्स का ताली बजाकर धन्यवाद किया। पूरे परिवार के साथ मौजूद रहे। पड़ोसियों ने भी शरद पवार के साथ ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी कोरोना वॉरियर्स का किया धन्यवाद। कोरोना से लड़ाई लड़ रहे स्टाफ का छत पर खड़े होकर शुक्रिया अदा किया। बेलन से थाली बजाई। जहां कोरोना वॉरियर्स का देश भर के कई विपक्षी नेताओं ने धन्यवाद किया, वहीं राहुल, प्रियंका, अखिलेश यादव और मायावती सोशल मीडिया से दूर रहे। किसी का नहीं आया कोई बयान। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारियों ने भी कोरोना वॉरियर्स का किया धन्यवाद। मंदिर के अंदर और बाहर ताली घंटा बजाकर किया धन्यवाद। जनता कर्फ्यू के दौरान खाली खाली रही उज्जैन की सड़कें। मरीजों की सेवा में लगे कोरोना वॉरियर्स का अमेठी में पुलिस वालों ने जताया आभार। सायरन और ताली बजाकर सभी सेवा कर्मियों का किया धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे का बड़ा कदम। 31 मार्च तक सभी पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस बंद। 1300 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका। हिमाचल प्रदेश के ऊना में दिव्यांग टेलर ने पेश की मिसाल। कपड़ा खरीदकर खुद तैयार कर लोगों में बांट रहा है मास्क। अब तक 9 से ज्यादा मास्क बांटे। दिल्ली के शाहीन बाग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वहां जमा भीड़ को हटाने की मांग। संसद की कार्रवाई आज से फिर शुरू हो रही है। कोरोना का खतरा देखते हुए टीएमसी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों से पार्लियामेंट नहीं जाने को कहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद 17 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और राज्य के सीएम ने घटना पर शोक जताया है।
भारत और यूके के बीच उड़ानें बंद होने के बाद 19 भारतीय छात्रों ने लंदन में भारतीय दूतावास में शरण ली। वहीं 40 छात्र यूके के भारतीय समुदाय की ओर से मुहैया कराए गए आवास में रुके। तेलंगाना के रहने वाले हैं सभी छात्र। कोरोना का खतरा बढ़ता देख WHO प्रमुख ने युवाओं को दी चेतावनी। कहा, कोरोना आपको हफ्तों तक अस्पताल में रख सकता है, मार भी सकता है, सिर्फ संयम से हराया जा सकता है कोरोना। दिल्ली विधानसभा का आज एक दिन का होगा बजट सत्र। इस दौरान किसी भी विजिटर्स को विधानसभा में जाने की इजाजत नहीं होगी, केवल सदस्यों को ही भवन में जाने की इजाजत। हिमाचल प्रदेश में आज से होगा बजट सत्र शुरू। कोरोना से देश भर में लॉकडाउन की खबरों के बीच बजट सत्र पर कई राजनेता चिंता जता रहे हैं। ओडिशा में विदेश से आ रहे लोगों की बढ़ती तादाद पर राज्य के सीएम नवीन पटनायक ने जताई चिंता। सीएम ने कहा कि राज्य में विदेश से आए 3000 लोग सभी को क्वारंटाइन करने के लिए कहा गया है। कोरोना से जंग में सरकार की मदद के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की। करीब 27 लाख रुपए दिए जाएंगे दान। पीएम की जनता कर्फ्यू की अपील के बावजूद यूपी के संभल में सीएए के खिलाफ 48 दिन से बैठी महिलाओं का धरना जारी रहा। एसपी सांसद शफीकुर रहमान की अपील का भी प्रदर्शनकारी महिलाओं पर असर नहीं। जनता कर्फ्यू पर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी 5 जोन को पर्यटकों के लिए बंद किया गया, जिसके बाद 150 होटल रिजॉर्ट सूने पड़े रहे। यूपी के पीलीभीत में बाघ के हमले में महिला की मौत। गांव वालों ने विरोध में प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने फेंसिंग लगाने का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। गायक गुरदास मान ने अपनी बालकनी में खड़े होकर ढपली बजाई। पत्नी के साथ रितेश देशमुख ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा। मालिनी अवस्थी ने ढोलक की थाप पर किया कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद। कोरोना वॉरियर्स का अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने किया शुक्रिया। अभिनेता गोविंदा ने कोरोना से बचने की नसीहत दी। शिल्पा शेट्टी ने हेल्थ केयर वर्कर्स को अलग अंदाज में किया शुक्रिया। अभिनेत्री काजोल ने हेल्थ केयर वर्कर्स का किया थैंक यू। बेटे ने प्यार से बोला धन्यवाद। सचिन तेंदुलकर ने कोरोना वॉरियर्स का ताली बजाकर किया शुक्रिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.